हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम आरती सोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, आज हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है फिर से स्किन। ये आपके मन में अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं है, या कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में अब आपको कुछ भी नहीं मालूम, जैसे कि स्किन लेयर, स्किन स्ट्रक्चर, स्किन बैरियर एंड स्किन रिन्यूअल। क्या आपको पता है ये सब क्या है? आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर कर दूं ना, तो आप कभी भी अपने लिए रॉन्ग प्रोडक्ट चूज नहीं करोगे। और हम स्किन के बारे में जानते हैं कि स्किन के 3 प्रकार हैं: ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। सेंसिटिव कोई कोई इसमें नहीं आता, वो एक अलग ही है और उसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगी। फर्स्ट तो जैसे कि ऑयली स्किन, जस्ट लाइक मी, कि देखो पूरा ऑयल निकल रहा है, फैन चालू है, एसी चालू है, लेकिन स्वेट तो निकलेगा ही। स्वेट के कारण पिंपल होंगे। ये ये तो मोस्टली सबको भी पता होंगे, फिर भी मैं ये क्लियर कर देती हूँ। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, जिसका पूरा स्किन में खिंचा खिंचा रहता है, ड्राइनेस आ जाती है, फेस वॉश के बाद स्किन में थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है और ओपन पोर्स भी ज्यादा दिखने लगते हैं। और थर्ड है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन मीन्स सिर्फ टी जोन ही ज्यादा ऑयली होता है, बाकी स्किन या नॉर्मल होता है या ड्राई पड़ जाता है। ये 3 तो सबको मालूम है। अब नेक्स्ट क्या है, इसके इसके आगे क्या है, क्या वो आपको पता है? हमारे स्किन में 3 लेयर्स होते हैं: एपिडर्मिस, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। तो अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लेयर की, हमारे वो है एपिडर्मिस, जो हमारा आउटर लेयर है और जो हमारा विजिबल, जो हमारी स्किन है, उसे हम कहते हैं कि एपिडर्मिस। ये वो लेयर है कि हम जो मिरर के सामने खड़े होकर अपनी स्किन को जो देखते हैं और जो हमें विजिबल होता है, वो है हमारा एपिडर्मिस। अब इतना मैंने बताया तो आप ये क्लियरली समझ गए होंगे कि व्हाट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर ही हमारे डेड स्किन सेल्स भी एपिडर्मिस के अंदर ही होते हैं। हमारे स्किन में जो होती है टैनिंग, डलनेस, पिगमेंटेशन, ये सब हमारे एपिडर्मिस के अंदर ही होता है। ब्यूटिशियन जो हम काम करता है, वो हमारे एपिडर्मिस लेयर पर ही काम करता है। उसमें होता है मेलानिन, जो हमारे स्किन का कलर भी डिसाइड करता है। हमारा स्किन लाइटर है या डार्कर है, वो हमारा डिसाइड होता है मेलानिन की वजह से, जो हमारा अवेलेबल है इन एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बारे में तो मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डर्मिस लेयर। यस, जो हमारे स्किन में ग्लो और स्ट्रेंथ का लेयर माना जाता है। ये स्किन में पावर हाउस है। इसमें होता है कोलाजन। स्किन को टाइट और यंग रखने का काम हमारा कोलाजन का है, और कोलाजन होता है हमारा डर्मिस लेयर के अंदर। आप बहुत सारे टीवी में या कुछ प्रोडक्ट में आपने सुना होगा कि ये कोलाजन मास्क है या कोलाजन है। ये स्किन को टाइट और यंग रखने में बहुत ही हेल्प करता है। अब डर्मिस लेयर के अंदर होता है इलास्टियन। इलास्टियन स्किन को फ्लेक्सिबल बनाता है और स्किन में लचीलापन भी इलास्टियन की वजह से रहता है, जो भी होता है हमारा डर्मिस लेयर के अंदर। जब कोलाजन कम हो जाता है तो स्किन में ज्यादातर रिंकल और एजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कभी कभी हम सप्लीमेंट में भी कोलाजन लेते हैं। और आता है ब्लड वेसल, जो न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम भी ब्लड वेसल का होता है। ये सारी चीजें हमें डर्मिस लेयर के अंदर मिल जाती हैं। कोलाजन, इलास्ट्रिशियन एंड ब्लड वेसल, ये सब हमें डर्मिस लेयर के अंदर मिलती है। हमारी थर्ड और हमारी आखिरी लेयर है, वो है हमारी डीपर लेयर, वो है हमारी हाइपोडर्मिस। ये ये लेयर फैट स्टोर करने का भी काम करती है, और इसकी वजह से ही हमारी स्किन प्लम
और हेल्दी रहती है। स्किन को सॉफ्टनेस देने का काम और स्किन में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी हमारा हाइपोडर्मिस के अंदर ही होता है। मैंने आज तीनों लेयर के बारे में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया, तो आप मुझे मैसेज करके ये जरूर बताइए कि आपको ये लेयर के बारे में पहले से पता था या नहीं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्किन बैरियर। हम स्किन बैरियर के बारे में आज सारी डिटेल में जानकारी लेंगे। हमारे स्किन का एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो हमारे स्किन को पॉल्यूशन से बचाता है और हमारे स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। हम बैरियर लूज होते ही हमारे स्किन में एक्ने, डलनेस एंड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अभी मैंने पहले बताया 3 प्रकार की होती हैं, ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। सेंसिटिव नहीं होती। सेंसिटिव स्किन तब बनती है कि जब हमारा स्किन का बैरियर लूज होता है। बैरियर हटने से ही हमारे स्किन में प्रोटेक्टिंग लेयर हटने से ही हमारे स्किन ज्यादा सेंसिटिव बन जाती है और स्किन को कुछ भी सूट नहीं करता। उसका रियल रीजन है कि हमने बैरियर लूज कर लिया है। अब हम जानेंगे कि हम हमारा बैरियर स्ट्रॉन्ग कैसे करें। फर्स्ट तो है कि हम जेंटल स्किन केयर यूज करते हैं। जेंटल स्किन केयर यूज करने से हमारा बैरियर स्ट्रॉन्ग होता है और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही बैरियर स्ट्रॉन्ग होगा वैसे ही एक्ने, डलनेस से भी आपको छुटकारा मिलेगा और आपके स्किन पर जो सेंसिटिविटी भी बन गई है उससे भी धीरे धीरे स्किन नॉर्मल की तरफ बढ़ेगी। और दूसरा है कि ओवर एक्सफोलिएशन, स्किन को ज्यादा रगड़ने से स्किन व्हाइट होगी, ये हमारा मिथ तो हमने जल्दी ही छोड़ देना चाहिए। ओवर एक्सफोलिएशन करने से स्किन का बैरियर लूज होता है, स्किन का लेयर बहुत पतला हो जाता है और हमें जल्दी ही कुछ भी स्किन में असर करने लगता है। तो इसकी वजह से हम स्किन हमारी, एक तो मैंने बोला कि सेंसिटिविटी के तरफ भी चली जाती है और ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। टॉपिक है हमारा स्किन रिन्यूअल। स्किन रिन्यूअल मीन्स हमारी स्किन का 28 डेज का भी एक साइकिल होता है। 28 डेज के बाद ही हमारा स्किन का लेयर रिमूव होता है और रिन्यू होकर हमारी डेड स्किन निकलकर हमारी नई स्किन आती है। उसे हम कहते हैं स्किन रिन्यूअल। हमारी स्किन की भी एक साइकिल होती है। स्किन में कोई भी इश्यू हो तो हमें पेशेंस रखना भी बहुत ही जरूरी है। ओवरनाइट हमारी स्किन एकदम से चेंज हो जाएगी, ये प्रोडक्ट यूज करने से हमारी स्किन रातों रात बदल जाएगी, इतना ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी 28 डेज के बाद ही स्किन रिन्यूअल से ही खुद आपो आप वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। इसलिए हमारी स्किन साइकिल पे हमें थोड़ा ट्रस्ट रखना चाहिए और हमें थोड़ा पेशेंस से ही काम जरूरी लेना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कई लोगों को 75 लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि आज हमने जाना कि हमारी स्किन लेयर्स क्या होती हैं। हम ब्यूटिशियन के पास जाते हैं तो वो हमारे किस लेयर पे काम करते हैं। हम जो ड्रिंक्स और वगैरह कुछ हमारे सप्लीमेंट लेते हैं वो हमारे किस लेयर पे काम करता है। व्हाट इज स्किन बैरियर, हमारा स्किन बैरियर क्या है। और लास्ट कि हमारा स्किन रिन्यूअल क्या है। हम स्किन रिन्यूअल पर भी ज्यादातर ध्यान नहीं देते और हम समझते हैं कि रातों रात हमारी स्किन चेंज हो जाएगी। तो इस टॉपिक पर आप जरूर ध्यान दीजिए। स्किन को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर डाइट, 2 और 3 लीटर वाटर इन अ डे एंड हेल्दी स्लीप एंड विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये 4 चीजें तो हो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसे हम कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब ये जानते हैं कि कुछ लोग क्या कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं। फर्स्ट तो स्किन केयर नहीं करते, कुछ भी साबुन से मुंह धो देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा फेस ऐसा क्यों हो गया, फेस में मॉइस्चर नहीं है, तो प्रॉपर स्किन केयर नहीं करते। दूसरा कि SPF स्किप कर देते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग SPF जरूर ऐड कीजिए। SPF स्किप करना
बिल्कुल भी नहीं चलेगा। थर्ड है ओवर एक्सफोलिएशन, ज्यादा रगड़ने से हम व्हाइट नहीं होंगे। डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑल डिपेंड्स ऑन आवर मेलानिन। यस, तो ओवर एक्सफोलिएशन से स्किन में ड्राइनेस आ जाएगी, स्किन का बैरियर डैमेज हो जाएगा। इसका स्किन में ओवर एक्सफोलिएशन करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहता। लास्ट है किसी का स्किन केयर देखकर खुद पर ही अप्लाई करना, और या कोई अच्छा सा ट्रेंड देकर वो फॉलो करना। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक का स्किन टाइप एक जैसा नहीं होता, तो आप किसी का स्किन केयर देखकर आप फॉलो मत कीजिए। कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देखकर आप अपने पर अप्लाई मत कीजिए। पहले आप ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कीजिए, बाद में आप उसके अपने स्किन के अकॉर्डिंग देखकर फिर आप ऐड कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप CTMS मत भूलिए। CTMS मतलब क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड SPF आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर मेरी आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। प्लीज, आप वीडियो देख पूरा लेते हो लेकिन सब्सक्राइब बटन को दबाने में आपको बहुत ही आलस आता है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन जरूर ही प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल यू देन, बाय बाय।